नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का बहुत ही विशेष वीडियो को देखने वाले हैं। आपको पता होगा कि 15 मई को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का समापन हो चुका है। तो आज हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे से देखेंगे। इसमें हम क्या-क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कितने खेलों को शामिल किया गया, इसका मसाल का नाम क्या है, शुभंकर क्या है, थीम क्या है, इसका पुराना नाम क्या है और खेलो इंडिया से संबंधित जितने भी चीजें हैं वो सारा चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, पदक तालिका में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है और खेलो इंडिया यूथ गेम जो है किस राज्य में आयोजन हुआ, मेजबान राज्य कौन सा है और किन किन शहरों में इनका आयोजन किया गया है। तो ये सारी चीजें हम खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो पे आप अंत तक बने रहेंगे और वीडियो के अंत में कुछ प्रश्नोत्तरी भी लेकर आया हूँ। ठीक है, जिसके माध्यम से हम ये भी देखेंगे कि हम जो भी सीखे हैं यहाँ पे समझे हैं, बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। देखिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके आना ही आना है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखना है क्योंकि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 अभी चर्चा में क्यों है ये? तो चर्चा में इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र ने बिहार में आयोजित 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है, देखिए, महाराष्ट्र और हरियाणा ये दो राज्य ऐसा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ है। कभी हरियाणा को हम देखते हैं तो कभी महाराष्ट्र को देखते हैं, तो ये ज्यादातर हमें ये देखने को मिलता है। आगे हम पदक तालिका को देखेंगे विभिन्न संस्करण का, तब उसमें भी आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए, अभी जो समापन हुआ खेलो इंडिया यूथ गेम 2025, इसमें महाराष्ट्र जो है 158 पदक प्राप्त किया, जिसमें 58 जो है स्वर्ण पदक है, 47 रजत पदक, 53 कांस्य पदक है। ठीक है, वही यदि हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा दूसरे स्थान पर है और राजस्थान जो है तीसरे स्थान पर रहा है। तो इसी चीज को हम चलिए अब और अच्छे से जानते हैं। देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ हम बेसिक नॉलेज भी ले लेते हैं। ठीक, देखिए, खेलों का महत्व यदि हम बात करते हैं तो खेलों का महत्व आपको पता ही होगा कि जीवन में खेल का महत्व बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, यदि हम खेल खेलते हैं तो हमारा बॉडी एक्टिव भी रहता है, एकाग्रता भी बनी रहती है और पढ़ाई भी अच्छी से होती है। ठीक है, तो देखिए, खेल का महत्व यदि हम बात करते हैं तो जीवन में खेल और फिटनेस का महत्व अमूल्य है। खेल खेलने से टीम भावना पैदा होती है, रणनीतिक विश्लेषणात्मक सोच, नेतृत्व कौशल, लक्ष्य निर्धारण और जोखिम लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए, एक फिट और स्वस्थ व्यक्ति समान रूप से स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र की ओर ले जाता है। खेल हमारे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। भारत पिछले कुछ वर्षों में खेलों के क्षेत्र में लगातार प्रगति की है और इसका हम परिणाम भी देख सकते हैं, जैसे कि ओलंपिक खेल हो गया, एशियन खेल हो गया या कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। ठीक है, तो इन सभी चीजों में हम खेल को देखते हैं। देखिए, खेलो इंडिया कार्यक्रम, जो खेलो इंडिया कार्यक्रम है इन्हीं के अंडर में है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, तो खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है 12 कार्य क्षेत्र में विभाजित है। ये 12 कार्य क्षेत्र है जिसमें हमें अभी समझना है वो है वार्षिक खेल प्रतियोगिता। बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें मैं अभी आपको सिर्फ वार्षिक खेल प्रतियोगिता बता रहा हूं। इसमें जैसे हमारा जो पहला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि प्रतिवर्ष लगभग होता है। दूसरे यदि अपन बात करते हैं तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है। तीसरे यदि अपन बात करते हैं तो इसी में हम देखते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम। तो ये खास तौर पे 3 खेल हमें देखने को मिलता है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो इसी में आज हम पूरी तरह से देखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे से। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की यदि अपन बात करते हैं तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, अभी मैंने आपको बताया कि खेलो इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है, जो कि 14 अक्टूबर 2017 को शुरू हो गया था। ठीक है, खेलो इंडिया का उद्देश्य जो है खेल में व्यापक भागीदारी और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के साथ जो है दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करना है। यह देश में राष्ट्रीय खेलों के बाद दूसरे सबसे बड़ा खेल आयोजन है। देखिए, भारत की यदि बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो खेल है वो है राष्ट्रीय खेल, और यदि हम राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आ जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक, केंद्रीय युवा मामले मंत्रालय आईओए के साथ साझेदारी में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। ठीक है, तो इस तरह का कुल 4 खेल हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यदि हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं, इस पॉइंट को आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है
प्रारंभ में ये खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से जाना जाता था। जब ये 2018 में प्रारंभ हुआ तो उस समय इसका नाम जो है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था। यही जो खेलो इंडिया स्कूल गेम है ये 2018 में आयोजित हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है। और 2019 में महाराष्ट्र में जब आयोजन हुआ तो महाराष्ट्र में इसका नाम बदलकर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया, ठीक है। तो पहला संस्करण जो था नई दिल्ली में आयोजित हुआ था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से, वही दूसरा संस्करण जो है खेलो इंडिया यूथ गेम के नाम से चला, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुआ था, ठीक है। देखिए भारत सरकार का आगामी जो सोच है इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि भविष्य में जो है जिस तरह से मैंने अभी 4 अलग-अलग खेल का नाम बताया खेलो इंडिया के नाम से, इसी प्रकार खेलो इंडिया स्कूल गेम्स और दीव में तटीय खेल, दक्षिण भारत में खेलो इंडिया स्वदेशी गेम्स और छत्तीसगढ़ में जनजातीय गेम्स आदि आयोजित किए जाएंगे। तो ये प्रमुख भविष्य का खेल है, आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा खेलो इंडिया कार्यक्रम का एक हिस्सा होगा, ठीक। देखिए अब हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार का। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार जो है ये इसका 7वां संस्करण है। आयोजन तिथि की जब बात करते हैं तो इसका आयोजन तिथि जो था 4 मई से 15 मई 2025 तक, ठीक है। आयोजन स्थान बिहार के 5 शहर में और नई दिल्ली में, तो कुल 6 शहर। देखिए एग्जाम में पूछा जाएगा कि कितने शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, तो कुल 6 शहरों में आयोजन किया गया था। कौन कौन सा 6 शहर है इसको हम आगे बाद में देखेंगे, ठीक है। शुभंकर की पर बात करते हैं। शुभंकर जो है गश्ती है, आप यहाँ पे चित्र में भी देख सकते हैं गश्ती। गश्ती में आप देख सकते हैं 2 अलग अलग जंतु का जो है यहाँ पे चित्र देखने को मिलता है। गज यानी कि हाथी हो गया, यहाँ पे आप हाथी का आप यहाँ पे सिर देख सकते हैं, और बाकी जो है धड़ की यदि अपन बात करते हैं तो ये शेर का है। तो सिंह और गज दोनों से मिलकर बना है गज सिंह। यदि अपन स्लोगन की बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, जिसका स्लोगन है खेल के रंग बिहार के संग। इस खेल में 10,000 से अधिक प्रतिभागी जो है शामिल हुए हैं, और इसमें कुल खेल की बात करते हैं तो कुल 27 खेल इसमें शामिल है, ठीक है। तो ये ओवरव्यू है खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के बारे से। अब हम इसके बारे से और ज्यादा डिटेल्स में आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो उद्घाटन कब किया दोस्तों? तो 4 मई को इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिए इस प्रतियोगिता में जो है 27 पदक स्पर्धा है और एक प्रदर्शन खेल भी शामिल किया गया है। कौन कौन से 27 पदक स्पर्धा है इसे हम बाद में देखते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जानने योग्य है कि इसमें एक नवीन खेल शामिल किया गया है और एक जो है प्रदर्शन खेल शामिल किया गया है। तो इस प्रकार 2 खेल को अपन देखेंगे, एक नवीन खेल कौन सा है और दूसरा जो है प्रदर्शन खेल। तो नवीन खेल की यदि अपन बात करते हैं तो सेपक टाकरा ये नया खेल है, पहली बार जो है इसमें शामिल किया गया है। वही यदि हम प्रदर्शन खेल की बात करते हैं तो ई स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। जो खेलों का आयोजन है वो बिहार के 5 शहरों में पटना, राजगीर, भागलपुर, गया, बेगूसराय और नई दिल्ली, तो इस तरह से कुल जो है 6 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया है। यदि हम नई दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिल्ली में निशानेबाजी, साइकिलिंग, जिम्नास्टिक्स खेल का आयोजन किया गया। मात्र 3 खेल का आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया, बाकी जितना भी खेल है ये 5 शहरों में बिहार के किया गया है, ठीक। देखिए अब हम बात करते हैं इसकी शुभंकर का। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स से शुभंकर क्या है, ठीक है। तो शुभंकर क्या है मैंने आपको बताया गज सिंह। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के शुभंकर का जो नाम है वो है गज सिंह है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यह शुभंकर बिहार की समृद्ध पुरातात्विक विरासत से प्रेरित है, जो पाल काल के दौरान नालंदा एवं बोध गया स्थित मंदिरों और स्तंभों पर अंकित गज सिंह की मूर्तियों से लिया गया है, ठीक है। ये गज सिंह जो है इसका ऐतिहासिक स्वरूप भी देखने को हमको मिलता है, किस काल में? तो पाल काल में। गज सिंह खेलो इंडिया गेम 2025 बिहार का शुभंकर मात्र एक प्रतीक नहीं बल्कि सशक्त, साहसी एवं बुद्धिमान खिलाड़ी की भावना का जीवंत रूप भी है। चलिए अब हम इसके लोगों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का क्या है? लोगो है। इस लोगो में हम क्या देख सकते हैं? तो इसमें बिहार की ऐतिहासिक धरोहर है, खेल भावना को मिलाकर एक अद्वितीय डिजाइन तैयार किया गया है। इसमें समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित है, ठीक है। इसमें रंग की यदि हम बात करते हैं नारंगी रंग है और यह उत्साह और प्रकृति को दर्शाता भी है। यहाँ पे स्लोगन लिखा हुआ है खेल के रंग बिहार के संग। अब हम इसका मसाल की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका मसाल है,
यह मशाल खेलों की भावना और एकता का प्रतीक होता है। इसके निर्माण में बिहार की स्थानीय कला और शिल्प का उपयोग किया गया है, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। तो अभी हमने आपको बताया शुभंकर, लोगो और खेल मशाल के बारे से। ठीक, चलिए आगे और देख लेते हैं। पदक तालिका की यदि अपन बात करते हैं तो देखिए पदक तालिका में महाराष्ट्र जो है शीर्ष स्थान पर है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के पदक तालिका में कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला भी महाराष्ट्र है। ठीक है, यदि आप किसी भी राज्य के हो तो आपको उस राज्य में यही देखना है कि आपका जो राज्य है पदक तालिका में कौन से स्थान पर है। ठीक है, यदि आप कर्नाटक से बिलोंग करते हैं तो आपका राज्य जो है चौथे रैंक पर है, चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा। लेकिन इसमें हमें एक चीज और सबसे ज्यादा जरूरी है जानना बिहार के बारे से, क्योंकि ये जो खेल है बिहार में आयोजन किया गया था। तो बिहार जो है पदक तालिका में 15वें स्थान पर है, जो कि 7 स्वर्ण पदक, 11 रजत पदक, 18 कांस्य पदक के साथ कुल 36 पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान पर हरियाणा, तृतीय स्थान पर राजस्थान, बिहार 15वें स्थान पर है। तो आप इतना जरूर पदक तालिका से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सभी संस्करण के बारे से जो कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में हमने जाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जो पहला संस्करण है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से है, और जो कि 2018 में नई दिल्ली में हुआ था। इस समय जो है हरियाणा प्रथम स्थान पर था और महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, देखिए मैं वीडियो के शुरू में भी आपको बताया कि हरियाणा और महाराष्ट्र जो है हमेशा प्रथम द्वितीय स्थान पर रहता है और निहित दबदबा जो है हम देखते हैं। ठीक है, 2019 में जो है महाराष्ट्र में हुआ था, पुणे में हुआ था। इस समय भी महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर और हरियाणा द्वितीय स्थान पर था। तीसरा संस्करण जो है 2020 में गुवाहाटी असम में हुआ था, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर और हरियाणा जो है द्वितीय स्थान पर। 2022 पंचकुला हरियाणा में हुआ, हरियाणा प्रथम स्थान पर और महाराष्ट्र जो है द्वितीय स्थान पर था। 2023 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर और हरियाणा जो है द्वितीय स्थान पर। 2024 में देखिए तमिलनाडु के चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर में हुआ था, महाराष्ट्र इस समय प्रथम स्थान और तमिलनाडु जो है द्वितीय स्थान पर आया था। अभी जो वर्तमान में जो हुआ 7वां संस्करण पटना में, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर और गया, ये 5 शहर बिहार के थे और साथ ही साथ नई दिल्ली भी है। तो इस तरह से कुल 6 शहरों में इसका जो है आयोजन हमें देखने को मिलता है। पदक तालिका में यदि अपन बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है और द्वितीय स्थान पर हरियाणा है। तो ये वार्षिक खेल प्रतियोगिता है जो अब तक कुल 7 संस्करण हमें देखने को मिला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, तो देखिए यदि हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की पदक तालिका की बात करते हैं तो पदक तालिका में जो है महाराष्ट्र जो है प्रथम स्थान पर रहा है। यदि आप नहीं जा रहे तो वीडियो को शुरू से एक बार और देख लीजिएगा, उसके बाद आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। देखिए प्रथम स्थान महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो है कुल 58 स्वर्ण पदक, 43 रजत पदक और 53 कांस्य पदक के साथ कुल 158 जो है पदक प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान पर यदि अपन बात करते हैं तो द्वितीय स्थान पर हरियाणा है और तृतीय स्थान पर राजस्थान है। वही हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार जो है 15वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण में मेजबान बिहार का पदक तालिका में कौन सा स्थान है, तो मैंने अभी आपको बताया बिहार का स्थान जो है 15वां है। देखिए यदि हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार जो है 7 स्वर्ण, 11 रजत, 18 कांस्य पदक के साथ कुल 36 पदक जो है अपने नाम किया है। ठीक है, अब पदक तालिका में कौन से स्थान पर है, तो 15वें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीते हैं, तो देखिए सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जो है महाराष्ट्र राज्य जो है अपने नाम किया है और महाराष्ट्र जो है कुल 58 पदक जो है स्वर्ण पदक जो है अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण जो है अभी 2025 में संपन्न हुआ है। ठीक है,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7वां। कब से कब तक चला? तो ये 4 मई से 15 मई तक जो है इसका आयोजन किया गया था। इसे भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? तो 7वें संस्करण का उद्घाटन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इन्होंने वर्चुअली जो है खेल का उद्घाटन किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। खेल का आयोजन जो है 4 मई से 15 मई तक चला है। ठीक है, कुल 28 खेल थे जिसमें इसकी 27 खेल जो है पदक तालिका में दर्शाया गया है और एक खेल जो है प्रदर्शनी खेल के तौर पर रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का शुभंकर क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप इसे जरूर याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए जो शुभंकर है गज सी है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, सिर जो है हाथी का है और बाकी जो है शेर का है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो देखिए 7वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य किया? तो बिहार किया है। ठीक है, कब से कब तक किया? तो 4 मई से 15 मई तक। आप इसे भी याद रख लीजिएगा स्लोगन को, खेल के रंग बिहार के संग। अगला क्वेश्चन देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के खेल आयोजनों की मेजबानी कितने शहर करेंगे? तो कितने शहर करेंगे? तो कुल 6 शहर करेंगे, जिसमें यदि हम बात करते हैं बिहार से, तो बिहार से 5 शहर है और वही नई दिल्ली जो है 6वां शहर है। तो कौन कौन सा शहर है बिहार के? तो पटना, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर और गया। ठीक है, याद रख लीजिएगा ये 5 शहर, पटना, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर और गया। ठीक है, और एक है दिल्ली। तो इस तरह से कुल जो है 6 शहर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कितने खेलों को शामिल किया गया? तो कितने खेलों को शामिल किया गया? तो देखिए कुल 27 खेलों को शामिल किया गया है, वही एक खेल जो है प्रदर्शनी खेल के तौर पर शामिल किया गया। तो आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान से देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन की प्रकृति किस प्रकार का बना गया है। देखिए कुल खेल की जब बात करते हैं तो कुल 28 खेल है, लेकिन 27 खेल जो है मुख्य खेल है और एक खेल जो है जो कि ई स्पोर्ट्स है, ये जो है प्रदर्शनी खेल के तौर पर रखा गया है। यदि इसमें कोई भी पदक जीतता है तो उसे पदक तालिका में शामिल नहीं किया गया है। ठीक, चलिए इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ई स्पोर्ट्स को जो है प्रदर्शन कार्यक्रम के तौर पर रखा गया है, साथ ही साथ एक नया खेल इसमें शामिल किया गया है, वो है सेपक टाकरा। तो सेपक टाकरा खेल को पहली बार जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया। ये भी यहां से भी एक क्वेश्चन बनेगा, तो आप इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस खेल को पहली बार पदक प्रतियोगिता में शामिल किया गया है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया सेपक टाकरा को जो है पहली बार खेल में शामिल किया गया है, वही ई स्पोर्ट्स को प्रदर्शनी खेल के तौर पर शामिल किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस खेल को प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में प्रदर्शित किया गया है? तो अभी मैंने आपको बताया ई स्पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन देखिए। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का स्लोगन है, तो स्लोगन क्या है? तो देखिए खेल के रंग बिहार के संग, ये इसका क्या है? स्लोगन है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं खेल के रंग बिहार के संग। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 के 7वें संस्करण का आयोजन कब से कब तक हो रहा है? ठीक है, तो ये जो है 4 मई से 15 मई तक चला है। ठीक है, समापन हो चुका है इसका। प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस स्थान पर हुई है? तो देखिए मैंने आपको पहले बताया प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो 2018 में हुआ था और इस समय जो है इस खेल का नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। ठीक है, याद रखिएगा 2018 में जो कि इसका पहला संस्करण है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से चला था और वही 2019 में इसका नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। सर्वप्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के साथ इस पहल की शुरुआत हुई थी जो कि 31 जनवरी से 8 फरवरी 2018 तक नई दिल्ली में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस वर्ष हुई? तो प्रथम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आयोजन जो है 2018 में हुई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम क्या था? तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पुराना नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। अगला क्वेश्चन देखिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुख्यालय जो है
नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है 2018 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, इसका पहला संस्करण, और अभी 7वां संस्करण जो है हमें बिहार में देखने को मिला 2025 में। तो देखिए 2018 से 25 की बात करते हैं तो लगभग हर एक साल में जो है इसका आयोजन किया गया है। हालांकि एक साल जो है कोरोना की वजह से है इसका आयोजन नहीं हुआ था। तो प्रत्येक एक वर्ष के अंतराल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होता है। ठीक है, आप यहाँ पे टेबल में भी देख सकते हैं। ठीक है, 18, 19, 20, 2021 की यदि हम बात करते हैं तो कोरोना की वजह से जो है इसका आयोजन नहीं हो पाया था। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आता है वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।